नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको राजस्थान के दो ऐसे गैंगस्टरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जब तक जिंदा थे सोशल मीडिया पर राज करते थे, और तो और गैंगस्टर होने के बाद भी उन्हें लाखों लोग पसंद करते थे। एक को कहा जाता था राजस्थान के ब्यावर शहर का किंग और दूसरे को कोटा का राजा। इन दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये किसी की भी मदद के लिए 24/7 खड़े रहते थे, लेकिन इन दोनों को बहुत ही दर्दनाक मिली। दर्दनाक इसलिए क्योंकि इन दोनों ही गैंगस्टरों को इनके ही भरोसे के आदमियों ने मौत के घाट उतार दिया। एक को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया गया और दूसरे को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी, गोली, चाकू, जिसको जो मिला वो उसी से उस पर वार कर उसे खत्म कर दिया। और ताज्जुब की बात तो ये है, एक की मौत के बाद पूरा ब्यावर शहर रोया और दूसरे की मौत ने राजस्थान के कोटा शहर को हिला कर रख दिया। हम जिन दो गैंगस्टरों की बात कर रहे हैं उनके नाम है कोलिस राजपूत और देवा डॉन, जिनकी अब हत्या हो चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं इन दोनों ही गैंगस्टरों के बारे में विस्तार से। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, इसका नाम है कोलिस राजपूत। राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर शहर का कुख्यात बदमाश था जो अपने बिच्छू गैंग के नाम से आपराधिक गैंग ऑपरेट करता था। कोलिस राजपूत को बदमाश होने के बाद भी यारों का यार कहा जाता था। कोलिस बहुत ही कम समय में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कोलिस राजपूत की हत्या हुई थी उस समय लाखों की भीड़ उसके अंतिम दर्शन करने के लिए आई थी। देवा डॉन की उम्र तो 37 साल की बताई जाती है, लेकिन कोलिस मात्र 22 साल का था। बदमाशी की दुनिया में कोलिस 13 साल की उम्र में ही आ चुका था। कोलिस राजपूत के ऊपर इसी उम्र में 11 कत्ल से लेकर कुल 36 वारदातों में नाम था। कहा जाता है कोलिस राजपूत जब बहुत छोटा था तभी उसके माँ बाप का साया उसके सिर से उठ गया था और जिंदगी जीने के जद्दोजहद ने उसे खलनायक बना दिया। कोलिस राजपूत पढ़ना चाहता था, सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसकी खराब संगत ने उसे पढ़ने नहीं दिया और स्कूल का रास्ता छोड़कर वो शराब की तस्करी के रास्ते पर चल निकला। कोलिस कहता था शेरों की सवारी और बिच्छू गैंग की यारी नसीब वालों को मिलती है। कोलिस कई बार जेल भी गया और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की तरह जेल से भागा भी, और ये सब करते करते उसने अपने कई दुश्मन बना लिए थे। कोलिस इसी तरह से जुर्म की दुनिया में अपराध की इबारत लिखता जा रहा था, लेकिन कहते हैं कि अपराध की दुनिया में अपराधी द्वारा चलाई गई एक एक गोली एक न एक दिन वापस लौटकर जरूर आती है। और फिर वो दिन भी आ गया जब कोलिस राजपूत की हत्या कर दी गई। दरअसल वो महीना था फरवरी का और साल था 2020। कोलिस को उसके ही कुछ जानने वाले फोन कर मिलने के लिए बुलाते हैं और वो जब वहां पर जाता है तो उसके सीने में धड़ाधड़ गोलियां दागती जाती हैं। कोलिस राजपूत की मौत की खबर जैसे ही लोगों ने सुनी, मानो एक जन सैलाब उमड़ गया। कई थानों की पुलिस फोर्स को लगा दिया कि कहीं उसके समर्थक विरोध प्रदर्शन न करें, और फिर उसका अंतिम संस्कार तब जाकर कराया गया। आज भी लोग कोलिस को उसे शिद्दत के साथ याद करते हैं, लेकिन कोलिस तो विश्वासघात का शिकार हुआ। अगर कोलिस उस दिन फोन आने के बाद नहीं जाता तो शायद आज जिंदा होता। अब बात करते हैं देवा डॉन की, जिसकी कोलिस राजपूत की तरह है विश्वासघातियों ने हत्या कर दी। वैसे तो देवा डॉन गुर्जर समाज से ताल्लुक रखता था, दूध बेचने का भी काम करता था, लेकिन दूध बेचते बेचते कब वो इतना बड़ा खलनायक बन गया ये किसी को मालूम ही नहीं चला। लेकिन देवा भी गैंगस्टर होने के बावजूद भी लोगों के दिलों पर राज करता था, क्योंकि वो एक ऐसा डॉन था जिसके अकेले इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे, जिसके एक एक वीडियो को यूट्यूब से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ ही घंटों में हजारों लाखों व्यूज और लाइक्स मिला करते थे। कहने की जरूरत नहीं है कि वो जुर्म की काली दुनिया, ठेकेदारी और उल्टे सीधे धंधों से जितना कमाता था, सोशल मीडिया से भी ठीक ठाक रुपए जोड़ लेता था। लेकिन वो अपने लटके झटकों, दबंगई वाली हरकतों और रील्स की वजह से जितना मशहूर था, उसकी मौत भी उतनी ही ज्यादा मशहूर हुई और उसे मौत उतनी ज्यादा ही भयानक मिली। देवा डॉन को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त था। दरअसल देवा गुर्जर उर्फ डॉन देवा 4 अप्रैल 2022 को इलाके के ही एक सैलून की दुकान में शेविंग कराने पहुंचा था, लेकिन इस रोज मौत उसका पहले से इंतजार कर रही थी। अभी वो उसे सैलून में दाखिल हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से दंदनाते हुए करीब 10 बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लाठी, डंडे, तलवार और फरसों से लैस बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बीच बाजार में हुए इस हमले से पूरे रावत भाटा इलाके में सनसनी फैल गई। जब तक पुलिस मौके पर आती, हमलावरों को रोका जाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सभी के सभी बदमाश देवा डॉन को बड़े ही आराम से मारकर पैदल ही
सैलून से निकलकर फरार हो गए। देवा की हत्या उसके जिस दोस्त ने कराई थी उसका नाम बताया जाता है बाबूलाल गुर्जर, जिसका ठीक देवा गुर्जर की तरह ही कोटा और आसपास के इलाकों में जुर्म का सिक्का चलता था। लेकिन फर्क इतना था कि देवा गुर्जर अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पसंद नापसंद की वजह से सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही फेमस था, जबकि बाबूलाल गुर्जर को उस हिसाब से कम लोग जानते थे। अब जबकि पुलिस ने देवा गुर्जर के कत्ल की साजिश का खुलासा कर दिया है, तो यह साफ हो चुका है कि डॉन देवा के कत्ल के पीछे उसी बाबूलाल गुर्जर का हाथ है। आपको क्या लगता है, क्या कोलिस राजपूत और देवा डॉन अपने लोगों पर भरोसा करके इन दोनों ने गलती की? अगर ये अपने लोगों पर भरोसा नहीं करते तो क्या आज ये जिंदा होते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल BDF न्यूज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की खबरें यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।